हमने पिछला अभी देखा था कि संज्ञा के प्रकार, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि क्या होती है। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है देखिए। जातिवाचक शब्द जो ये है, ठीक, जैसे शत्रु, बच्चा, मनुष्य, लड़का, बूढ़ा, माता। जातिवाचक मीन्स अगर हम किसी ये शत्रु की बात कर रहे हैं तो जातिवाचक क्या होता है, जाति जो एक उस जाति का बोध कराता है। जैसे हम अगर शत्रु की बात कर रहे हैं तो हम जब शत्रु कहते हैं तो इट नॉट अ पर्सनल, अगर शत्रु मीन्स सारे शत्रु, चाहे वो जिसके भी हो, तो इस इंडिकेट शत्रु, तो वो होल जाति का हम संकेत देते हैं। उसी तरह बच्चा की अगर हम बात करें तो बच्चा में भी हम बच्चा बोलते हैं, इट्स नॉट मीन एक को कॉल कर रहे हैं, नॉट। बच्चा मीन्स अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो हम पूरे बच्चे जाति की बात करते हैं। तो उसी तरह जातिवाचक में देखिए कि जातिवाचक से हम भाववाचक कैसे बनाते हैं। शत्रु, शत्रु में हमने शत्रुता जोड़ा, ता जोड़ा, तो ये हो गया भाव। अब शत्रुता अगर हम बोलेंगे तो वो भाव एक भाव की तरह आता है, जैसे कि किसी एक फीलिंग हो रही है कि हाँ शत्रुता की बात हो रही है, तो ये जब कन्वर्ट हो जाता है भाववाचक में तो शत्रुता हो जाता है। उसी तरह बच्चा, तो बचपन में, बचपन क्या है, एक फीलिंग है, मतलब भाव है कि हम बात करते हैं ना, हाँ बचपन कितना अच्छा था, तो एक भाव आ जाता है उसका कि हाँ बचपन मीन्स बहुत प्यारा होता है, बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, मासूम होते हैं, वो अपनी हंसी से सबको हंसा देते हैं, तो यहाँ पे बचपन की बात हो जाती है। तो बच्चा, बचपन, तो ये भाव में कन्वर्ट हो गया। मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्य एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, लेकिन जब मनुष्यता की बात करते हैं तो इंसान के अंदर जो नैतिकता होती है उसकी बात पे हम आ जाते हैं कि मनुष्य, तो उसके अंदर मनुष्यता है कि नहीं। अगर हम किसी को जैसे आपने देखा होगा कभी लड़ाई होती है, कोई किसी को मारता है, बहुत बेरहमी से मारता है और उसका कोई कसूर भी नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं, यार वो कितना मतलब वियर्ड है, वो कितना मतलब बिना दिल वाला है, उसके अंदर क्या मनुष्यता नहीं रह गई, क्या नैतिकता नहीं रह गई है। तो ये भाव हो जाता है कि उस परिवेश में, उस माहौल को वो दर्शाता है। ऐसे ही लड़का, लड़कपन, लड़का एक लड़के की बात हो जाती है, लड़कपन मत उसका व्यवहार, उसके हाव भाव, वो सारा इसमें आ जाता है। बूढ़ा, बुढ़ापा, बूढ़ा हम एक नॉर्मल, जैसे हमारे घर में दादा दादी होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, पर हम प्यार से उनको भाव से क्या कहते हैं, बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, मतलब वो बचपन से लेके सारी चीज़ें पार कर चुके हैं, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके में बुढ़ापा आ गया है। वैसे ही माता, मातृत्व, माता हम अपनी मम्मी को बोलते हैं, लेकिन जब वो लालन पालन करती हैं अपने बच्चों का तो उनके में मातृत्व आ जाता है, वो भाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह हम देखेंगे कि विशेषण, विशेषण के साथ जब हम भाव करेंगे तो विशेषण, उदार, ये क्वालिटी है, विशेषण मतलब उसका उदार, तो उदारता हो जाएगा। ठंडा, ठंडा क्या है, क्वालिटी है, क्या है, गरम, ठंडा, ये क्या है, क्वालिटी है। तो जब विशेषण, विशेष मतलब वो क्या हो जाता है, एक विशेषण है, तो ठंडा, ठंडक, ये क्या भाव जब बद, तो देखिए ठंडक, जब हम ठंडा, ठंडा पानी है और जब पी लेते हैं तो क्या कहते हैं, ठंडक पहुंच गई। तो क्या हुआ, वो हमने तो भाव व्यक्त किया, किसी ने देखा तो नहीं ना कि कैसे ठंडक पहुंची, लेकिन जब हम ठंडक की बात करते हैं तो वो एक भाव हो गया। तो भाव वो वही इंसान फील कर सकता है जो जिसके साथ होता है। तो जैसे मैंने ठंडा पानी पिया और जब मुझे पी लिया तो मैं क्या कहूँगी, बहुत अच्छा लगा, ठंडक पहुँच गई मुझे, तो क्योंकि वो भाव है, वो भाव मैं ही महसूस कर सकती हूँ। तो जो महसूस करेगा उसी को वो समझ में आएगा कि वो भाव क्या है। कायर, कायरता, कायर एक मनुष्य के होले, जब कायरता बोलेंगे तो हम उसको संबोधित करते हैं कि वो इंसान कायर है, कायरता उसने दिखाई, उसने वो सच नहीं बोला, तो ये कायरता हो जाएगा। गरम, गर्मी, वही मैंने कहा ना, जैसे गरम, गर्मी, तो गरम जब गरम होता है तो फिर वही हम कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, वो क्या है, एक फीलिंग है, भावना है वो। उसी तरह ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचा एक जब हम बात करते हैं ऊंचा तो नॉर्मल जब कहते हैं ऊंचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचाई है, तो हम क्या किए, उसको क्वालिटी को और बढ़ा दिए, तो हो गया ऊंचाई। और उसी तरह चतुर, तो चतुर का होगा चतुरता। ठीक है, तो ये जो विशेषण से भाववाचक हमने बनाया और जाति से भाववाचक बनाया, तो ये शब्द हैं कुछ,
जो हमने तो उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी और भी हैं जो आप अपनी बुक से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं क्रिया से। क्रिया से भाववाचक कैसे बनता है। रोना, रुलाई। जब थोड़ा रोना रहता है तो इंसान अकेले में रो लेता है, लेकिन जब ज़्यादा आ जाता है तो कहते हैं रुलाई, बहुत ज़्यादा रो रही है। ठीक है, तो ये भाव हो गया रुलाई। जब किसी को संबोधित करेंगे तो ये भाव होता है रुलाई। किसी को बताना है कि भैया बहुत रो रही थी, बहुत रुलाई आ रही थी उसे, तो वो भाव हो गया। उड़ना, हम नॉर्मल बात करते हैं कि वो पंछी उड़ रहा है, या किसी को लेके कि उसके सपने बहुत है तो वो बहुत ऊंचाई लेना चाहती, उड़ान लेना चाहे, तो जब हम उड़ान की बात कर लेते हैं तो वो एक भाव हो जाता है कि उड़ना और उड़ान भाव की बात हो जाती है। लिखना, लिखाई। लिखना, लिखाई या लिखावट, ये दोनों भाव में आ जाता है। क्रिया से भाव की बात जब हम करते हैं भाववाचक में, तो लिखना, लिखाई और लिखावट। ऐसे ही चलना, चाल। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं सर्वनाम से। तो सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाएंगे। अपना, अपनापन। अपना, अपनापन। अपनी की नॉर्मली हम बात करते हैं कि वो अपना है, पर जब अपनापन की बात करते हैं तो एक फीलिंग सी आती है, हाँ वो मेरा अपना है, करीबी है। तो सर्वनाम से जब भाववाचक बनाते हैं तो ये जो शब्दों के पर्याय है वो अपने आप बदल जाते हैं, और वो सेंटेंस जब आप फ्रेमिंग करोगे या फिर हिंदी की बात करोगे तो ये बहुत जगह यूज़ भी होते हैं, जो हमें तो पता नहीं होते। हम ये शब्द यूज़ करते हैं पर हमें पता नहीं होते हैं कि वो भाववाचक हैं। उसी तरह पराया है, परायापन हो जाता है। अहम, अहंकार की बात हो जाती है, अहंकार। मम, ममत्व। निज, निजत्व। और स्व, स्वलव, स्वत्व। ठीक है, तो ये जो हिंदी में जो हमने सर्वनाम संज्ञा देखा, तो संज्ञा में हमने सारी चीज़ें देखी, जैसे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने रूप होते हैं, और फिर हम भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि भी हमने देख ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इससे कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है तो इनबॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आप उसका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और रही बात इस चैप्टर की, तो ये यहीं क्लोज़ होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और मेथड पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू।